जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैंने कर रखा था शुक्रवार का व्रत, तो मैंने सोचा माँ वैभव लक्ष्मी का ये व्रत जो सुख शांति वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत और चमत्कारी प्राचीन व्रत है, इसको मैं कर रही हूँ तो मैं इसका वीडियो बनाकर ही डाल दूँ। तो ये व्रत कैसे किया जाता है मैं आपको ये बताऊँ। व्रत शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी के 10 रूपों का हमें प्रणाम करना चाहिए और यह व्रत हमें संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। कहते हैं कि संकल्प के साथ शुरू किया गया व्रत है वो शीघ्र ही फल देने वाला होता है। तो हमें सर्वप्रथम संकल्प के साथ माँ से मनोकामना मांगते हुए हमें व्रत के 11, 21, 51 जितने भी व्रत आपको करने हैं उनका संकल्प लेना चाहिए। फिर आप माँ को अपनी मनोकामना भी बता देनी चाहिए। फिर व्रत करने के जो कुछ नियम हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यह व्रत बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये तुरंत फल देने वाला है। ये कुंवारी कन्याएं भी इसको व्रत को कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये सभी को उत्तम फल देता है, लेकिन यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भावना के साथ करना चाहिए। इसमें बिना किसी खिन्नता के हमें यह व्रत करना है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त हमें मन्नत रखनी होती है और मन्नत है उसी के अनुसार विधि पूर्वक हमें शास्त्रीय विधि के अनुसार इस व्रत की पूजा है वो करनी होती है। और एक बार अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं, फिर से एक नई मन्नत मांग करके। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं और उनमें से धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः व्रत करते समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी हमें व्रत का फल शीघ्र मिलता है। और माँ लक्ष्मी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। व्रत के दिन सुबह से ही हमें जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन ही मन जपते रहना चाहिए और माँ को पूरे भाव से हमें स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप कहीं जा रहे हो या आपको यात्रा करनी है तो आपको ये व्रत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम इस व्रत का एक नियम है कि हम अपने घर के अलावा बाहर का पानी भी नहीं पी सकते और खाना भी नहीं खा सकते। ये इसलिए उस दिन हमें अपने बाहर जाते हैं तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। घर में पूजा करते वक्त घर में एक चौकी है उसको सजा लेना चाहिए, उसको लाल कपड़े से बांध रख करके उसके ऊपर हमें एक चावल से अष्टकमल बनाना होता है। उसके ऊपर हमें तांबे का एक लोटी रखनी होती है और उस लोटी के स्वस्तिक वगैरह बंधा करके उसके ऊपर हमें एक प्लेट के अंदर सोने की या चांदी की या रुपया जो भी हमारे पास हो, जो भी हमारी श्रद्धा हो, उसी के अनुसार हमें रख करके उसकी पूजा करनी होती है। इसी तरह से हमें अपने सारे 21, 51 जितने व्रत हैं वो करने होते हैं। और जब उत्थापन करना हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कम से कम 7 स्त्रियों को भोजन करा करके और उनको 11, 21 या 101 जितनी हम पुस्तकें अब भेंट कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि यही इस व्रत का नियम है। व्रत के शुक्रवार को अगर कोई स्त्री सूत की हो तो उसे शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद में आने वाले शुक्रवार से फिर से वह अपना व्रत शुरू कर सकती है। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सतवन का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की पूजा विधि करने के बाद माँ लक्ष्मी का प्रसाद है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। या वैसे तो माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में खीर है वो बहुत प्रिय है, लेकिन घी में भुना हुआ, गाय के शुद्ध घी में भुना हुआ आटा और उसमें चीनी डाल के जो प्रसाद बनाते हैं वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। केले के साथ वो माँ लक्ष्मी के हम भोग लगा सकते हैं और वो प्रसाद है वो कथा सुनने के बाद सब अपने परिवार में, कुटुंब में बांट देना चाहिए और शाम को स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह हम माँ लक्ष्मी की पूरी नियम विधि के अनुसार ये व्रत करते हैं तो माँ लक्ष्मी हम पर अत्यंत प्रसन्न होती है और वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस व्रत के बहुत ज़्यादा चमत्कार सुनने को मिल रहे हैं। आज तक जिसने भी ये किया है उस सब ने माँ की गुणगान ही किया है। अतः शास्त्रीय विधि पूर्वक ये व्रत करो और उसका फल पाओ।
आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब माँ लक्ष्मी आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री माँ लक्ष्मी।